अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा मन की शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले योगी तू आत्मा भव। अपने चेहरे रूपी दर्पण द्वारा, हमारा चेहरा क्या है? दर्पण। दर्पण किसको कहते हैं? शीशे को। तोरा मन दर्पण कहलाए। आपका चेहरे से भी पता लग जाता है आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप शांत हैं वो भी चेहरे से दिखेगा, और परेशान है वो भी चेहरे से दिखेगा, क्रोध में है तो भी चेहरे से दिखेगा। तो उससे आपकी मन की अवस्था का साक्षात्कार होता है। चेहरे से आपके मन की अवस्था का साक्षात्कार होता है। बाबा कहते हैं कि जो उस वक़्त भी अपने मन को कंट्रोल में रखते हैं वो योगी आत्मा है। जो मन में होता है उसकी झलक मस्तक पे या चेहरे पे जरूर आती है। जो भी हमारे मन में होता है उसकी झलक मस्तक पर जरूर आती, चेहरे पे जरूर आती। ऐसे नहीं समझना कि मन में तो हमारे बहुत कुछ है। भाई हमारा तो मन में बहुत ज्ञान है, ध्यान है, सब कुछ बहुत कुछ है, पॉजिटिव है हमारे मन में। लेकिन मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अथवा मुखड़ा है। कितना भी आप कहो, बाबा ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। मान लो कोई आके कहता है बाबा मेरा ना योग अच्छा लगता है, बाबा कहता है फिर वो तो खुशी में नाचने चाहिए। लेकिन अगर कोई चेहरा आपका उदास हो तो कोई मानेगा कि आप योग युक्त हो? कहो मेरा तो भगवान से बड़ा योग लगा रह गया मेरे को, तो फिर जो को उदास चेहरा क्यों है? बाबा कहता कोई मानेगा नहीं उस बात को। तो इसलिए वो तो खुशी में नाचेंगे, लेकिन चेहरा उदास देख के कोई नहीं मानेगा। पाना था सो पा लिया, इस खुशी की चमक चेहरे से दिखाई देनी चाहिए ना। कहते हैं प्रवाह थी एक पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर को मिलने की, वही मिल गया तो और क्या चाहिए। कहते हैं ना जीवन का लक्ष्य क्या है? यही है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। अगर वही हो गया और भगवान आपके घर खुद ही आ गया, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, तो इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? वो कहता है तुमने मेरे को बहुत बुलाया लेकिन अब मैं आ गया हूँ। उस वक्त तुम कहते थे आप आओगे तो मैं तुम्हारे पे बलि चढ़ूंगा, जैसे आप कहोगे मैं वैसे करूंगा। अब मैं आ गया हूँ, आप जो है वादा नहीं निभाते। कितनी वैल्यू है भगवान की मन में, बताओ। भगवान की वैल्यू कितनी है मन में? 10 में से कितने नंबर देंगे? ये देने वाली बात नहीं, वो तो सारे कह देंगे। हम कितनी वैल्यू देते हैं भगवान को, ये है असली बात। और उसका पता कैसे लगेगा? ऐसे आपने कह दिया जी मेरे तो 10 में से 9 नंबर है, तो कैसे पता लगे? किस कैसे पता लगेगा कि हमने जो नंबर दिए वो ठीक दिए? अपनी चेकिंग से। और चेकिंग कैसे करनी है? अपनी कमियां कमजोरियां वो देखने हैं, अपनी खुशी देखनी है, और सबसे बड़ा जो उसका वो है ना परख,
अपने नंबर कितने हैं, वो है कि जो ईश्वर ने हमारे लिए ब्राह्मणों के लिए मर्यादाएं बनाई हैं, उसमें कितना खरा उतरा, उनका कितना पालन हम करते हैं, उस हिसाब से नंबर हैं। वैसे कोई कितने नंबर दे लो अपने आप को, मुंह मियाँ मिट्ठू बन जाओ, तो है ही है ऐसा है। लेकिन ये देखो, ईश्वर ने जो हमारे जीवन को बदलने के लिए रूल रेगुलेशन दिए हमें, या हमारा संविधान बताया, ब्राह्मणों का संविधान, कोड ऑफ कंडक्ट, उसको हमने कितना अपने जीवन में धारण किया है, उसी हिसाब से आपके नंबर हैं। ऐसे अपने आप को, जहाँ माउंट आबू में भी अगर आप पूछोगे, सारे अपने कहेंगे जी बस हम तो जी कति कमाल के हैं, है ना। 100%। ऐसे थोड़ी चलेगा, कसौटी भी तो चाहिए। अब 18 कैरेट का सोना कहे मैं तो 24 कैरेट का हूँ, तो कसौटी पे नहीं देख लेंगे कितने कैरेट का है। तो कसौटी है मर्यादाएं। ईश्वर ने जो ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं बचपन से अमृत वेले से लेकर रात सोने तक, और इवन स्वप्न की भी मर्यादाएं बाबा ने कही हुई हैं कि अगर योग युक्त होके सोओगे तो सपन भी बढ़िया आएंगे, और अगर जो है ऐसे ही सोगे तो फिर जो है कई बार स्वप्न भी अच्छे नहीं आएंगे। तो जो भी अमृत वेले से लेके रात को सोने तक की मर्यादाएं हैं ईश्वरीय ब्राह्मण जीवन की, उनको हम क्षणे क्षणे फॉलो करें, हर क्षण। तो बाबा कहता है खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। चेहरा उदास हो तो कोई मानेगा नहीं। मान लो आपने कहते हो भी हमने पा लिया, इस खुशी की चमक भी फिर चेहरे से दिखनी चाहिए। फिर बाबा कहता है एक है खुशी वाला चेहरा और दूसरा है, और बताओ, मिलता जुलता शब्द है। बाबा भी पूरे मजे लेते हैं ना। गमी वाला एक खुशी वाला, और एक गमी वाला एक खुशी वाला, दूसरा कभी खुशी कभी गम, मतलब खुशी के जैसे ही शब्द है। हाँ हाँ, एक है खुशी वाला, एक है खुशकी वाला। कहीं खुशकी हुई होती है ना। बाबा कहते हैं एक खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे, खुशक चेहरा दिखाई ना दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे, है ना। खुश्क मैंने ड्राई, सूखा सूखा, है ना। और खुशी वाला होगा खूब तेल तूल लगा रखे, मॉइस्चराइजर वाला, मेकअप कर रखी बढ़िया सी, है ना। लिप गार्ड भी लगा रखे। रूहानी रूहानी जो ब्यूटी पार्लर भगवान ने खोला उसमें से हाँ, ये रूहानी रोज जो है ब्यूटी पार्लर में जाओ भगवान के, और वहाँ से लगा के आओ बिंदी वगैरह। वैसे ये एक अच्छा एक ना, अगर मन में सोचो ना कि मैं भगवान का ब्यूटी पार्लर है, मैं उसके अंदर गया हूँ या गई हूँ और मेरा श्रृंगार हो रहा है, ये जो बिंदी लगाई ये आत्मा की बिंदी है ना। कान में जो कुंडल हैं ये किस चीज के हैं, गले में जो ये डाला ब्रेसलेट ये किस चीज, ब्रेसलेट क्या बोलते हैं, अब तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना। तो गले में जो हार है वो किस चीज का है, मधुरवाणी का है। हाथों में जो ये कंगन है ये सहयोग के कंगन है। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे ना तो बहुत आनंद आएगा, और वो अच्छा इसलिए लगेगा क्योंकि वो पता है अभी है हमें सुर्खी बिंदी लाना आता है है ना। तो वो जो चीज कर रखी हो ना उसी को अलौकिक कर दो। बाबा ने एक मुरली इसी के ऊपर चलाई थी अव्यक्त बाप दादा ने, कि लौकिक को अलौकिक में कैसे बदलना है, दुनियावी सारी चीज़ों को अलौकिक में बदल दो, तो आपको पता ही नहीं लगेगा, पुरुषार्थ करते हुए सहज पुरुषार्थ हो जाए।
तो बाबा कहते हैं खुशी का चेहरा दिखाई दे तब कहेंगे योगी आत्मा, ऐसे नहीं। खुश चेहरा हो और बातें करे बड़ी बड़ी, वो चलेगा नहीं। स्लोगन है, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा स्लोगन ना, जब सरल स्वभाव, सरल का मतलब क्या होता है? सीधा सरल, बाहर भीतर, जिनको दुनियावी हवा ना लगी हो, है ना, जिनको बुद्धि की फालतू की चतुराई ना आती हो। कई भगवान से भी चतुराई करने की कोशिश करते हैं। बाबा कहता है मैं भी जो है ना चतुर सुजान हूँ, मेरा नहीं तुम वो कर सकते। ठीक है, मैं भोला हूँ, सरल लोगों के लिए भोला हूँ, भोले लोगों के लिए भोला हूँ। मेरे से चतुराई करके तुम सोचो कि हम भगवान को ठग लेंगे? खुद को ठग रहे हो, भगवान को ना कोई ठग सका है, ना ठग सकेगा कभी। खुद को ठग रहे हो। सोचते हो ना, जब बाबा ने एक बार कहा था, बाबा ने कहा जो कह देते ना हमने चला दिया, बाबा कहते चला नहीं दिया, चिल्लाना पड़ेगा। ये शब्द बोले थे बाबा ने। बाबा को, या तुम दूसरी आत्माओं को चला सकते हो, लेकिन उनको भी चिल्लाना पड़ेगा। जब सरल स्वभाव हो, सरल बोल हो, बोल भी सरल, सिंपल, सीधे साधे, सत्य से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, खुशी से भरे हुए, ऐसे बोल हो, और सरलता संपन्न ही कर्म हो। देखो मैं आपको बताऊं, जितना आदमी सच्चा सुच्चा हो जाता है ना, उतना सरल हो जाता है। आप किसी महापुरुष को देख लो, उनमें क्योंकि अहंकार तो रहता नहीं, जो देखा उन्होंने वही बोल दिया। ठगी करनी नहीं, बदमाशी करनी नहीं, नाम मान शान की चिंता नहीं, भी मेरा नाम हो जो, मान हो जोशी। वो तो इसलिए झोपड़ी में जाके भी बैठ जाते हैं, है ना, वहां भी खुश है, भी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो जब सरल स्वभाव होगा, सरल बोल होंगे, सरलता संपन्न कर्म होंगे, तब बाबा ने कहा कि मेरा नाम तब तुम रोशन कर सकोगे, क्योंकि भगवान ऐसा ही है, सरल सिंपल। देखो ज्ञान हमारा कितना सिंपल है, छोटा बच्चा भी समझ लेता है आत्मा। आप देखो सारे वेद शास्त्र पढ़ के किसी से पूछ लो आत्मा क्या चीज है, बस इतना ही। वो 100 तरह के सिद्धांत बताएगा, फलाने में लिख रखा ये वो, इसका मतलब पता नहीं। अगर आपको हमारे यहाँ बच्चा भी छोटा होगा, जो का आत्मा का है, जो भगवान का है, छोटे छोटे बच्चों को भी सब पता है, क्यों? मुश्किल है ही नहीं। और यहाँ कोई फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, सत्य को किसी फिलॉसफी की जरूरत नहीं है। आपने सच बोलना हो तो बताओ क्या, किस किस चीज की जरूरत है? आपने झूठ बोलना हो तो 36 चीजों की जरूरत है ना। सरल कौन होगा? सच्चा सुच्चा, वही सरल हो सकता है, और कोई सरल हो नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी याद प्यार। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के